नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल मेरे मन की बात में मैं महेंद्र सुंदरियाल। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे आज की ताजा राजनीतिक हालात पर। उससे पहले एक किस्सा सुनाता हूँ आपको मालूम होगा आपको कि 1991 में 1991 में वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया, जिसके विरोध में बहुत छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। दिल्ली में भी बहुत प्रदर्शन हुए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में खास तौर से। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मेरे एक मित्र थे जो उस वक्त तथाकथित युवा नेता थे, जिनकी महत्वाकांक्षा थी नेता बनने की। तो उसमें क्या होता था कि यूनिवर्सिटी के अंदर चलते रहते थे प्रदर्शन। पुलिस ने कहा था कि जो मेन जो रिंग रोड है, जहां आज विश्वविद्यालय का मेट्रो स्टेशन है, उस तरफ नहीं आना, उसको ब्लॉक नहीं करना, आप अंदर प्रदर्शन करते रहिए। कि अलिखित समझौता सा हो गया था। तो एक रात जो है वो यूनिवर्सिटी में एक चाय की दुकान है, उस पर वो जुड़े। अब हमारे मित्र जो हैं वही उसके आयोजक थे। तो उनके प्रशस्ति गान हुए कि आप संघर्ष कीजिए, आप ये कीजिए, वो कीजिए। किसी ने एक शगुफा छोड़ा कि आप ऐसा कीजिए, कल हम जो है रिंग रोड बंद करेंगे, जहां पुलिस ने मना किया हुआ है। तो तय हुआ, रात भर ये हुआ, उनकी खूब प्रशस्ति हुई उस वक्त। सुबह तय ही हुआ कि 10-11 बजे हम लोग जाकर के उसको ब्लॉक करेंगे, रिंग रोड को, प्रदर्शन करते हुए। तो लॉ सेंटर के सामने से जो है वो जुलूस बना, काफी लोग उसमें थे। तो मंडल कमीशन के विरुद्ध तो नारे लगे लगे, हमारे मित्र के प्रशस्ति के लिए भी जिंदाबाद के नारे भी लगे। आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, फला संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये जुलूस जो है चल पड़ा। पुलिस वालों ने दूर से देखा जहां उनके बैरिकेड थे, तो वो उस पर लाउडस्पीकर पर उन्होंने कहा कि देखिए, वहां कीजिए प्रदर्शन, इधर मत आइए, इधर हम अलाउ नहीं करेंगे। लेकिन अब ये जोश जोश में सारे छात्र चल पड़े उधर। उसके बाद वो बैरिकेड पहुंच गए। बैरिकेड पे जैसा आमतौर पे होता है दिल्ली में प्रदर्शनों में, अलिखित एक समझौता पुलिस के और उसके बीच होता है कि हम थोड़ी देर धींगा मुश्ती करेंगे, फिर हम चले जाएंगे। तो ऐसा ही कुछ समझा गया। लेकिन उस जो फला संघर्ष करें, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं के नारों से ऐसे प्रफुल्लित हुए हमारे मित्र कि उस बैरिकेड पर चढ़ गए। बैरिकेड पर चढ़े और जब उधर कूदने लगे तो पुलिस ने उन्हें धर लिया। उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो जितने लोग उनके जिंदाबाद के और संघर्ष करो के नारे लगा रहे थे, वो सब दौड़ लिए। अब ये अकेले पुलिस के हाथ में चढ़ गए। तो पुलिस ने इनको जो है, इनकी नेतागिरी जो है उस दिन जो है वो इनके बहुत अच्छे प्रशस्ति गान से उस दिन की नेतागिरी बढ़ाई। उसके बाद नेतागिरी का चस्का तो हमारे मित्र का छूट ही गया। आज तक भी वो उससे उबर नहीं पाए हैं, जो उस दिन उनकी प्रशस्ति पुलिस ने की। ये किस्सा मैं इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि अभी जो राजनीतिक हालात है उसमें भी यही चल रहा है। कांग्रेस के कुछ नेता जो हैं वो दिन रात राहुल गांधी को, अपने युवराज को, आप संघर्ष करें, हम तुम्हारे साथ हैं, आप ये हैं, आप वो हैं, करते करते चने के झाड़ पर चढ़ा दिया। अब जो ग्रुप 23 था उसने एक बार कोशिश भी की कि थोड़ा लगाम लगा के चलें, लेकिन ग्रुप 23 को इन लोगों ने बाहर कर दिया। तो ग्रुप 23 जो G23 जिसको कहते हैं, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा वगैरह, ये सारे अलग हो गए। ये लोग मजे हुए थे, पुराने खिलाड़ी थे। इनको पता था कि एक लिमिट होती है, और जब आप आक्रमण करते हैं शाब्दिक, तो उसकी एक लिमिट होती है, नहीं तो आप जो है कानून के शिकंजे में फंसाए जा सकते हैं। इन्होंने कहा भी, लेकिन ये नहीं माने। तो आप धीरे 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 धीरे, वैसे भी कांग्रेसी राज परिवार की एक हनक है, एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है कि हम हैं राजा। तो 2014 में गद्दी गई, तब इनको लगा कि 2019 में तो आ ही जाएंगे, ज्यादा क्या हो जाएगा, या हो सकता है बीच में ही हो जाए। 2019 में भी फिर से हार गए। तो अब वो बौखलाहट भी है, हनक भी है, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट भी है। तो उसमें कहीं भी कुछ भी कहते रहते हैं। अभी वो लंदन में जो कैम्ब्रिज में हुआ था, उससे जो है, आपने देखा होगा कि उसमें भी उन्होंने काफी कुछ कहा, जिसमें वो बहते बहते यहां तक कह गए कि पश्चिमी देशों को एक तरह से आमंत्रण सा दिया कि हस्तक्षेप कीजिए हमारी राजनीति में। तो ऐसा ही किस्सा एक 2013 का था, जिसमें सूरत की कोर्ट ने उनको 2 साल के लिए सजा दे दी। विडंबना देखिए, 2013 में ही लालू यादव के खिलाफ कोर्ट का वर्डिक्ट आने वाला था। तो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने एक अध्यादेश तैयार किया, कपिल सिब्बल उसके प्रणेता थे। तो उसके तहत जो है वो ये कहा गया कि अब जो है वो ऐसा ही प्रावधान बनाया जाए
जिससे सजा होने के बाद भी जब तक उसकी अपील चलती रहेगी तब तक उसकी सदस्यता खत्म ना हो, सांसदी उसकी, विधायकी उसकी खत्म ना हो। तो उस समय राजीव गांधी का, राहुल गांधी का सॉरी, जो उनका सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट था वो उनको ले गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस क्लब में, और उन्होंने सरेआम उस अध्यादेश को नॉनसेंस कहते हुए, बकवास कहते हुए फाड़ के फेंक दिया। तो 2 अक्टूबर के दिन जो है वो वापस ले लिया गया अध्यादेश। अब जो उसके अध्यादेश फाड़ने का ये हुआ कि 2013 का जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी लिली थॉमस एंड लोक प्रहरी वाले केस में, उन दोनों केसेस में जो जजमेंट आई थी, उस जजमेंट के तहत जो है, जैसे ही आप आपराधिक मुकदमे में कोर्ट आपको 2 साल या उससे ऊपर की सजा देती है, आपकी विधायक की जो विधानसभा की सदस्यता है या आपकी लोकसभा की सदस्यता है, संसद की सदस्यता है, वो समाप्त हो जाती है इमीडिएट इफेक्ट से, तत्काल प्रभाव से वो समाप्त हो जाती है। तो वो जो हनक थी, जो सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट था, जो उन्होंने मनमोहन सिंह को नीचा दिखाने के लिए फाड़ा था, उसका नुकसान अब जाकर के हुआ इस सजा के बाद। तो अब इससे आगे क्या? इसी का एक और पहलू भी है। G23 के जो, जिन लोगों ने G23 को बाहर किया, गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा वगैरह जितने लोग हैं, इनको बाहर किया, उन्हीं ग्रुप ने इनको जो है वो चने के झाड़ पर चढ़ा रखा है, कुछ भी कहते रहते हैं। तो अब इनकी मंशा, लेकिन एक तीसरा ग्रुप है जो चाहते, जिनकी मंशा ये है, सबको ये पता है कि जब तक राहुल गांधी हैं तब तक भाजपा को नहीं हराया जा सकता। तो ये किसी मौके की प्रतीक्षा में थे कि कब मौका मिले। अब इनको ये मौका मिल गया है, ये 2 साल की जजमेंट, 2 साल की सजा हो गई, 6 साल उसके बाद ये प्रतिबंधित रहेंगे, लड़ नहीं सकते हैं चुनाव, तो 8 साल के लिए राहुल गांधी जो है राजनीति से बाहर। तो प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बनाने की जो इनकी शुरू से मंशा थी, वो प्रियंका वाड्रा को थी। तो अभी जो बैठक कल शाम को हुई है, उसमें भी बहुत लोगों ने अब तो खुल के ही कह दिया है कि आप राहुल गांधी जो है वो संघर्ष करें, और प्रियंका वाड्रा हमारी जो है नेता रहेंगी, हमारी जो प्रधानमंत्री की प्रत्याशी बनेंगी, उसके पीछे हम चुनाव लड़ लेंगे। और ये अगर हो गया तो साथ में जो ग्रुप 23 के जो लोग हैं वो भी साथ आ लेंगे, हमारा जो कैडर जो है वो भी राज्यों में जो है संघर्ष के लिए तैयार हो जाएगा, वो भी घर से बाहर निकलेगा, तो हमारी जीत पक्की है। फंस गए राहुल गांधी, क्या करें? अच्छा, इसमें एक और खेल है। ये तो कांग्रेस के भीतर की बात है। कांग्रेस के बाहर भाजपा, भारतीय जनता पार्टी की भी यही मंशा है कि राहुल गांधी ही रहें, उन्हीं के हाथ में नेतृत्व रहे, वही कांग्रेस के जो है प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी रहे। क्योंकि उनको मालूम है जब तक राहुल गांधी रहेंगे वो किसी न किसी तरह से फंसते रहेंगे, हास्यास्पद पर बयान देंगे, और उनकी राजनीति, एक उन्होंने एक नैरेटिव क्रिएट कर लिया है कि राहुल गांधी पप्पू जो है वो उनको कहते हैं ये लोग, तो वो उनको सिद्ध करने के रहते हैं हमेशा ही। ये एक भाजपा की मंशा है कि प्रियंका वाड्रा जो है वो साइड में ही रहे और यही अपना जो चलते रहे। इस खेल में एक और वो भी है, विपक्षी एकता वाला जो हिसाब किताब है। यूपीए के भी कुछ लोग, और बाकी जो यूपीए में नहीं है वो दल भी, वो राहुल गांधी के नाम पर वो भी बिदकते हैं। उनको भी ऐतराज है राहुल गांधी की अध्यक्षता में या उनके नाम पर चुनाव लड़ा जाए। तो अगर आप क्रमवार गिने तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, सबसे ज्यादा सांसद वहीं से आते हैं। उत्तर प्रदेश में भाजपा के मुकाबले हैं कांग्रेस, अखिलेश और मायावती जी। मायावती जी का स्वास्थ्य वो नहीं रहा तो उनका वोट भी दरक गया। तो अखिलेश ही अपने आप को जो है आज की डेट में योगी का चैलेंजर मान रहे हैं। इसलिए उनको, क्योंकि वो यूपी के लड़के वाला जो है प्रयोग असफल रहा था, तो अब उनको जो है राहुल गांधी स्वीकार्य नहीं है। बल्कि उनको तो शायद प्रियंका भी स्वीकार्य नहीं होंगी, क्योंकि प्रियंका के आते ही उनके वोट में दरार पड़ेगी। तो यूपी हो गया। दूसरा नंबर अगर आप लीजिए महाराष्ट्र का, बड़ी सीटें हैं वहां भी। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति को पिछले 30, 40, 50 सालों से शरद पवार ही चलाते हैं। उनसे बड़ा घाघ कोई भारतीय राजनीति में है नहीं। पिछले इलेक्शन के बाद उद्धव को उकसाया, उद्धव की शिवसेना ने भाजपा से, जिसके साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, उससे बगावत की, उसकी महत्वाकांक्षा जगाई, और खुद पहुंच गए बीजेपी के पास कि आओ जी मिलकर सरकार बनाते हैं। वो हुई नहीं बात, वो चढ़ी नहीं हांडी जो है, लेकिन उन्होंने पूरी कोशिश की। तो उनको भी मालूम है, शरद पवार भी दबे ढके और कई बार
साफ साफ भी कह चुके, राहुल गांधी की अध्यक्षता में, राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहेंगे तो उनकी जो एनसीपी जो है वो उसमें साथ नहीं आ पाएगी। इधर बहुत तेजी से केसीआर, तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव, वो भी राष्ट्रीय राजनीति में आना चाहते हैं। उनको भी लगता है कि अब राज्य की राजनीति में बेटा और बेटी को दे देंगे, वो भी केंद्र में प्रत्याशी बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री पद के। तो उनको भी राहुल स्वीकार्य नहीं है। वो इधर उधर दौड़ते हैं, सब जगह करते हैं, लेकिन उनको भी पता है कि प्रधानमंत्री पद तो उसका प्रत्याशी तो मुझे ही बनना है। उनकी महत्वाकांक्षा भी है। केरल का अगर आप गिने, एक और विपक्षी सरकार जो है केरल में है, पिनाराई विजयन, विजयन पिनाराई जो है, तो केरल में तो इनका आपस का शुरू से ही राजनीतिक प्रतिद्वंदिता है, इसलिए उनको तो कांग्रेस ही स्वीकार्य नहीं है। उनको कांग्रेस ही स्वीकार्य नहीं है तो राहुल गांधी को कैसे स्वीकार करेंगे। तमिलनाडु में स्टालिन जो है, उनको ये पता है कि एक बार कांग्रेस को फिर से पंजा जमाने का तमिलनाडु में मौका दे दिया तो वो फिर से एक फोर्स है, उसके 20-25% वोट जो है वो चले जाएंगे दोबारा, इसलिए उनको भी कांग्रेस स्वीकार्य नहीं है। अब आते हैं बिहार पे। बिहार में सुशासन बाबू, नीतीश, दल बदलने के माहिर, कभी भाजपा के साथ बनाते हैं सरकार तो राजद को जो है लालू यादव की पार्टी को कोसते हैं। आजकल फिर लालू यादव के साथ चले गए। आजकल उनके हैं लालू यादव, तो अब न तो उनकी सेहत रही न उम्र रही, और बेटा जो है उनका तेजस्वी जो है वो इस वक्त उनका दारोमदार उस पे है। तो नीतीश तो खुद प्रत्याशी हैं प्रधानमंत्री पद के, तो उनको कांग्रेस स्वीकार्य नहीं है, राहुल गांधी तो मतलब ही नहीं है। और तेजस्वी को यह है कि किसी तरह नीतीश बाबू की महत्वाकांक्षा जगी रहे, तो चुनाव 2024 के चुनाव के बाद नीतीश जी निपट लेंगे और फिर लालटेन नहीं जलेगी बिहार में, तो वो भी हो गया। अब ले देके एक ही कैंडिडेट ऐसा रहता है, ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने का पूरा मन बनाया था, अभिषेक बनर्जी को सौंप करके वो राष्ट्रीय राजनीति में आना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने प्रयोग किया गोवा में। गोवा में खूब धन बल जन बल सब लगाया, लेकिन जब गोवा में बुरी तरह हार मिल गई तो उनको समझ में आ गया कि प्रदेश में ही सिमटे रहें तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात, भ्रष्टाचार के मुकदमे उन पर नहीं है, कोई भी केस ममता बनर्जी पर नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार के मुकदमे उनके करीबी नेताओं पर हैं, इसलिए भी वो थोड़ा संभल के चल रही हैं। त्रिपुरा में भी उन्होंने कोशिश की चलने की, लेकिन नहीं चल पाए, तो इसलिए अब वो राज्य की राजनीति में ही रहना चाहती हैं। लेकिन वो भी कांग्रेस को स्वीकार नहीं करती हैं, उनके लिए भी राहुल गांधी बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। और आजकल तो विपक्षी एकता तोड़ने के लिए, विपक्ष कहीं एक ना हो जाए, उसकी एकता ना हो जाए, कोई एक कॉमन जो है कैंडिडेट ना विपक्ष खड़ा कर दे, उसके लिए भाजपा जो है उसमें दरार डालने के लिए ममता बनर्जी को प्रयोग कर रही है, उनको यूज कर रही है। तो वो इस वक्त भाजपा की एक टूल है ममता बनर्जी, अगर देखा जाए, ध्यान से पढ़ें आप, समाचारों से सीधा आभास जो यही मिलता है। तो विकल्प क्या है। अब आते हैं दोबारा राहुल गांधी। राहुल गांधी अपील में जाएंगे ही, मुकदमा दोबारा चलेगा, पहले सेशन कोर्ट में, फिर हाई कोर्ट में, फिर सुप्रीम कोर्ट में, ये तो चलेगा ही चलेगा। जो पूर्णेंदु मोदी जो जिनने मुकदमा दायर किया है, वो भी नहीं चाहेंगे कि इतनी जल्दी इनका पीछा छूटे। तो जब तक इनकी सजा और कन्विक्शन ये दोनों स्थगित नहीं करती है, स्टे नहीं करती है हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, तब तक इनकी सदस्यता रंग रद्द ही समझिए, तब तक ये वापस नहीं आ सकते। ये सेशन तो वैसे ये पार्लियामेंट का ये वाला तो जो है लोकसभा का अब खत्म ही हो रहा है, कुछ साल भर भी नहीं रह गया है। लेकिन अगली बार के चुनाव के लिए ये अगर वो किसी तरह से जो है घोषित हो जाएं प्रत्याशी, उसके लिए जरूरी है कि अपील में जाएंगे। लेकिन इनको कांग्रेस के भीतर से ही ये सलाह दी जाती है बार बार कि आप बोलिए हम आपके साथ हैं। वो इसलिए क्योंकि कुछ लोगों का तो ये स्पष्ट मत है कि अब राहुल गांधी के नेतृत्व में हमारा कुछ नहीं होने का, तो अब कहां जाएंगे हम, प्रियंका वाड्रा के नेतृत्व में। तो इसलिए चाहते हैं, कांग्रेस वाले ही चाहते हैं कि ये इसमें फंसे रहें। इनके पास, कांग्रेस के पास कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे बड़े बड़े वकील, बड़े महंगे वकील जो हैं इनके पास हैं, जिनकी धाक है सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन इसके 23 तारीख को ये सजा सूरत कोर्ट ने दी और 24 को सदस्यता जो है रद्द हुई। अगर आप ध्यान से देखें, हर बार ये वकील रात को ही सुप्रीम कोर्ट खुलवा लेते हैं और अपना जो जो उनका
मनचाही जो है ऑर्डर जो है वो ले लेते हैं, बड़े वकील हैं। लेकिन इस केस में उन्होंने भी जो है लेक्सिटी दिखाई और इसमें जो है सदस्यता रद्द हो जाने दी। उसके पीछे भी मंशा यही है कि किसी तरह राहुल गांधी इसमें उलझे रहें और हमको प्रियंका वाड्रा मिल जाए। तो लबोलुबाब यही है कि राहुल गांधी को न सिर्फ भाजपा से सतर्क रहना है, न सिर्फ इस तरह के मामलों से सतर्क रहना है, बल्कि अपनी पार्टी से भी सतर्क रहना पड़ेगा। क्योंकि ये पार्टी वाले भी यही चाहते हैं कि राहुल गांधी इधर उलझे रहें, ये निबट जाएं और हमको जो है दूसरा कैंडिडेट मिल जाए। और दूसरी कैंडिडेट कौन है? प्रियंका वाड्रा। राज परिवार में भी इस मामले में पहले भी दरार पड़ चुकी है, लेकिन इस बार शायद खाई गहरी होगी, क्योंकि अब सबके सब एक्टिव हो गए हैं, सारे कांग्रेसी एक्टिव हो गए हैं इस तरह से इसको आगे चलाने के लिए। आज के अंक के लिए इतना ही बहुत है। अब कल फिर बात करते हैं। नमस्कार।